सिर्फ 3 ट्रिक से अंग्रेजी के 3000 वाक्य सीखे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल सही पढ़ा। आज के इस क्लास में मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 ऐसे ट्रिक समझाने वाला हूँ, जिसके मदद से आज से और अभी से 3000 वाक्य बनाना सीख जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इस क्लास में मैं आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि मैं इतना दिन से मैं अंग्रेजी जो है गलती बोलते आ रहा था, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आज मैंने बहुत कुछ सीखा। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप अभी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना नहीं भूले। तो आइए बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है दोस्तों, सिर्फ 3 ट्रिक से अंग्रेजी के 3000 वाक्य सीखे। यानी आज की इस क्लास में मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 ट्रिक पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको ट्रिक बतलाने वाला हूँ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, आप तो पढ़े होंगे कि प्रीपोजिशन का काम हिंदी होता है संबंधवाचक, यानी वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। और इसमें देखिए टाइम, यानी टाइम का मतलब समय। आज के इस क्लास में मैं आपको एट और इन का प्रयोग करने वाला हूं दोस्तों। और एट और ऑन और इन का प्रयोग जो होगा दोस्तों, वो समय के पहले किया जाएगा। इसके पहले एट, ऑन और इन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों समय के पहले। तो चलिए वन बाय वन करके मैं इस ट्रिक को बतलाता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो को आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान से देखना है। दोस्तों, सबसे पहले जब भी अगर हिंदी वाक्य में या इंग्लिश वाक्य में ओ क्लॉक आ जाए, क्या आ जाए, हमारा ओ क्लॉक आ जाए, जैसे 7 बजे, 9 बजे, 5 बजे, 3 बजे, 7:30 बजे, जब भी आपको कहना हो कि मैं 5 बजे जगता हूँ, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, मेरे पापा 8 बजे रात में खाना खाते, जब भी बजना आ जाए दोस्तों, तो आप उसके पहले दोस्तों, आप उसके पहले हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। एट का प्रयोग कब करेंगे, जब ओ क्लॉक आ जाए, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो वहां पे आपको आंख बंद करके एट का प्रयोग करना है। भले उसका हिंदी हो या ना हो, आपको उससे मतलब नहीं है। जब भी दोस्तों अगर बजने का जिक्र हो, किसका जिक्र हो दोस्तों, बजने का जिक्र हो, तो एकदम आंख बंद करके और मुंह खोल के आप ऐड बोलेंगे। बिना ऐड बोले हुए आपको बजना के स्पेलिंग नहीं बोलना है, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 में हमने समझा दोस्तों कि जब भी ओ क्लॉक का जिक्र होगा तो उसके पहले हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे है दोस्तों 7 बजे, 7 बजे, तो 7 बजे का स्पेलिंग क्या हो गया, 7 ओ क्लॉक। 7 ओ क्लॉक हुआ, लेकिन देखिए यहाँ पे ओ क्लॉक आ गया, तो आपको डायरेक्ट 7 ओ क्लॉक नहीं बोलना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको बोलना है एट 7 ओ क्लॉक। एट 7 ओ क्लॉक, सिर्फ 7 ओ क्लॉक बोलेंगे तो आपका सेंटेंसेस गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों 9 बजे। मान लीजिए कहना हो कि मैं 9 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो आई गो टू 9 ओ क्लॉक बोलेंगे तो आपका सेंटेंसेस गलत हो जाएगा। आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओ क्लॉक लिखें और ओ क्लॉक के पहले आपको क्या करना है, ओ क्लॉक के पहले आपको क्या करना है, एट बोलना है। इसलिए इसलिए दोस्तों कि 9 बजे अगर बोलना हो तो पहले हम लोग बोलेंगे एट, उसके बाद हम लोग बोलेंगे 9 ओ क्लॉक। क्या बोलेंगे, 9 ओ क्लॉक, तब आपका सेंटेंस सही होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5 बजे, तो देखिए बजना आ गया, तो पहले हम लोग बोलेंगे एट, उसके बाद हम लोग बोलेंगे 5, या आप चाहें तो आप ऐसे भी 5 लिख सकते हैं, 5, और यहाँ पे ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक। अब दोस्तों यहाँ पे है 3 बजे, क्या है, 3 बजे, तो देखिए यहाँ पे बजना आ गया, तो पहले आप बोलेंगे एट, और उसके बाद 3 बजे, तो 3 ओ क्लॉक बोल लेंगे, 3 ओ क्लॉक। अब है दोस्तों 7:30 बजे, तो देखिए यहाँ पे बजना आ गया, तो पहले आप एट लिखेंगे, और 7:30 बजे तो बोलेंगे हाफ, हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 7।
7 o'clock। ठीक है, हाउ एट हाफ पास 7 o'clock। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे एट का हिंदी क्या होगा। तो यहाँ पे एट का हिंदी कुछ नहीं होगा, बस आप इतना समझिए कि जब भी 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जब भी आपको बोलना हो तो उस वर्ड के पहले आपको एट का प्रयोग करना है। ठीक है, अब मान लीजिए कहना हो कि मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, तो सबसे पहले गो टू ऑफिस आई गो टू ऑफिस 10 बजे। तो टेन मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेन ओ क्लॉक। अगर आप ऐसे बोल लेते हैं तो यह गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, 10 o'clock आ गया। और हमें हमने अभी पढ़ा कि जब ओ क्लॉक का जिक्र होगा तो उसके पहले हमें क्या चाहिए, एट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एट, आई गो टू ऑफिस एट 10 o'clock, तब आपका सेंटेंसेस सही होगा। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा, आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 2 है दोस्तों हमारा, ट्रिक नंबर 2 है कि जब भी दोस्तों दिन का नाम आ जाए, किसका नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, दिन का नाम आ जाए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, जब भी दिन का नाम आ जाए दोस्तों, तो आपको उसके पहले ऑन का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करेंगे ऑन का। कितना लोग अगर कहा जाए कि तुम कब गांव जाओगे, तो आप बोलेगा कि सर मैं रविवार को गांव जाऊंगा। तो सीधे वे लोग ऐसे बोल देते हैं आई विल गो टू विलेज मंडे, नहीं, गलत हो जाएगा। तो जब भी दिन का नाम आ जाए दोस्तों, क्या आ जाए, जब भी दिन का नाम आ जाएगा तो आपको उस दिन के नाम के पहले हमें ऑन का प्रयोग करना है। अगर ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा वर्ड जो होगा, हमारा सेंटेंस जो होगा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है सोमवार को, तो आप डायरेक्ट केवल लिखिएगा मंडे, लिखेंगे मंडे, तो यह हमारा गलत हो जाएगा। इसके पहले आपको बोलेंगे ऑन मंडे। क्या बोलना है, ऑन मंडे बोलना है। क्यों, क्योंकि यह दिन का नाम है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ऑन का हिंदी क्या है, तो आप समझिए यहाँ पे ऑन का हिंदी कुछ नहीं है, बस इतना अपने दिमाग में बैठा लेना है, भेजा में घुसा लेना है कि जब दिन का नाम बोलना है तो उसके पहले ऑन का प्रयोग करना है, और जब ओ क्लॉक का प्रयोग करना है तो उसके पहले एड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब है देखिए मंगलवार को, तो मंगलवार को यह क्या है, तो यह हमारा दिन का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे ऑन, ऑन, और यहाँ पे ट्यूजडे, ट्यूजडे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्यूजडे। ओके, TUESDAY, ट्यूजडे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों है रविवार को, तो आप बताइए रविवार क्या है। तो रविवार दिन का नाम है, और दिन का नाम के पहले आप क्या लिखना है, ऑन लिखना है। तो आप अगर सीधे लिखेंगे संडे, सीधे आप लिखेंगे संडे, तो यह गलत हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, ऑन संडे, ऑन संडे, तब यह आपका सही होगा। तो अभी हमारा ट्रिक कितना हुआ, 2 हुआ। पहला कि जब ओ क्लॉक का जिक्र हो तो उसके पहले हमें एट का प्रयोग करना है, और जब दिन का नाम आ जाए, जब दिन का नाम आ जाए दोस्तों, तो उसके पहले आपको ऑन का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अगले ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रिक नंबर हमारा थर्ड है, ट्रिक नंबर हमारा थर्ड है कि दोस्तों जब भी तारीख का बोध हो, किसका बोध हो, तारीख का बोध हो, जैसे 25 मार्च, 26 अप्रैल, 2 जनवरी, समझ रहे हैं ना, 19 नवंबर, वे लोग 6 मार्च को कार खरीदे थे। तो जब भी दोस्तों किसका जिक्र हो, तारीख का जिक्र हो, डेट का जिक्र हो, तो आप उसके पहले क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। आप उसके पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाहे दिन का नाम आ जाए, चाहे आपको तारीख बताना हो कि दो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, मेरा जन्म दिवस 5 नवंबर को है, मेरा शादी 19 जनवरी को हुआ था। तो जब भी डेट बताना हो दोस्तों, डेट बताना हो, तो आप उस डेट के पहले क्या करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे है 10 मई, तो देखिए तो यहाँ पे 10 मई है, 10 मई है, तो यहाँ पे देखिए मई, आप क्या चीज तारीख बतला रहे हैं, डेट बतला रहे हैं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे ऑन, क्या बोलेंगे, ऑन, और उसके बाद आप लिखेंगे 10।
10 10 मई, 10 मई, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 27 मार्च, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, आप ऑन बोलेंगे। हमने बोला कि ऑन का प्रयोग क्यों किया, तो आपने बोलेंगे, आप बोलेंगे सर यह तारीख है, यह डेट है, और डेट जब भी बताना हो तो उसके पहले ऑन का प्रयोग करेंगे। तो 27 मार्च है तो बोलेंगे 27 मार्च, मार्च, ठीक है। अगला है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त है तो सबसे पहले हमने लिखा ऑन, और उसके बाद 15 अगस्त, 15 अगस्त, ओके। यहाँ पे दोस्तों 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर है तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑन लिखा, और यहाँ पे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। तो जब जब ओ क्लॉक आ जाए दोस्तों, जब जब ओ क्लॉक आ जाए, ओ क्लॉक आ जाए तो उसके पहले हम लोग एट लगाएंगे। जब जब नेम ऑफ डे आ जाए, जब दिन का नाम आ जाए दोस्तों, तो उसके पहले हमें क्या करना है, ऑन लगाना है। लेकिन जब हमें डेट बताना हो, 4 जनवरी को, 5 मार्च को, 26 अप्रैल को, 3 दिसंबर को, तभी भी उसके पहले ऑन का प्रयोग करना है। यह तीन चीज अपने दिमाग में क्या करना है, बैठा लेना है, ठीक है। और एक क्लास में आपको कॉन्सेप्ट बतला दे रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर महीना का जिक्र हो, मैंने क्या बोला, अगर महीना का जिक्र हो या साल का जिक्र हो, जैसे वो जनवरी में आएगा, तुम मार्च में शादी करोगे, वे लोग नवंबर में एक कार खरीदेंगे। तो जब दोस्तों महीना का जिक्र हो, साल का जिक्र हो, तो उसके पहले आपको इन का प्रयोग करना है, उसके पहले आपको इन का प्रयोग करना है। अब जैसे आ गया मार्च में, तो लिखेंगे लिखेंगे मार्च में तो लिखेंगे इन मार्च, लिखेंगे इन मार्च। लेकिन वही दोस्तों रहता 3 मार्च, क्या रहता, 3 मार्च रहता, तब हम लोग लिखते अगर रहता दोस्तों, यहाँ पे अगर रहता 3 मार्च, 3 मार्च, तब हम लोग लिखते ऑन 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 3rd मार्च, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों सीधे लिख देते हैं मार्च में, सीधे लिख देते मार्च में, तब हम लोग बोलेंगे इन मार्च। बस यहाँ पे अंतर है कि यहाँ पे मार्च में बोले तो यहाँ पे महीना बतला रहे हैं, और यहाँ पे 3 मार्च बोल दिए तो यहाँ पे डेट बतला रहा है, ठीक है। अब आया जनवरी में, तो बोलेंगे इन इन जनवरी, इन जनवरी, ठीक है। 2010 में, तो देखिए 2010 क्या है, हमारा साल है, तो बोलेंगे इन इन 2010, बोलेंगे इन 2010। 2018 में दोस्तों, तो बोलेंगे इन इन 2018, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि जब ओ क्लॉक का प्रयोग हो तो उसके पहले एट लगाना है, जब नेम ऑफ डे आ जाए, दिन का नाम आ जाए, तो उसके पहले ऑन लगाना है, या आपको डेट बताना है, फिर भी उसके पहले ऑन लगाना है। लेकिन साल का नाम आ जाए या महीना का नाम आ जाए, तो उसके पहले आपको इन का प्रयोग करना है। अब आइए, अब मैं आपको प्रैक्टिस करके बतला रहा हूँ। चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। पहला है, वह रविवार को आया, तो सबसे पहले ही, और आया सिंपल पास्ट टेंस, तो हो गया केम, ठीक है। अब कब आया, रविवार को, तो देखिए यहाँ पे रविवार क्या है, दिन का नाम है, और दिन के नाम के पहले आपको ऑन का प्रयोग करना है, तो बोलेंगे ऑन संडे, ऑन संडे, और लास्ट में फुल स्टॉप, ही केम ऑन संडे, ओके। अगला है दोस्तों, अगला है कि वह 3:30 बजे सोया, वह 3:30 बजे सोया, तो सबसे पहले ही सोया, सोया, तो स्लीप का वर्ब टू हो जाएगा स्लेप्ट, कितने बजे, 3:30 बजे। तो देखिए बजना आ गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट, और 3:30 बजे का लिखेंगे हाफ, हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3 ओ क्लॉक, हाफ पास्ट 3 ओ क्लॉक, फुल स्टॉप। अगला है दोस्तों कि मैं मार्च में बीमार पड़ा, तो सबसे पहले आई, बीमार पड़ा का लिखेंगे फेल इल, आई फील इल, कब दोस्तों, तो मार्च में। तो देखिए यह तो महीना बतलाया जा रहा है, और महीना के पहले हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे इन मार्च, क्या लिखेंगे, इन मार्च, फुल स्टॉप, ही, आई फेल इल इन मार्च, ठीक है। अगला है दोस्तों कि हम लोग 10 मई को जाएंगे, हम लोग
10 मई को जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिखा वी, और जाएंगे तो वी विल गो। वी विल गो हम लोग जाएंगे, कब जाएंगे? 10 मई को। तो देखिए 10 मई क्या है, यह तो डेट आप बना रहे हैं, बतला रहे हैं, दिनांक बतला रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन ऑन 10th मई, ऑन 10th मई फुल स्टॉप, वी विल गो ऑन 10th मई। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगला हमारा सेंटेंसेज है दोस्तों कि वो 10 अगस्त को आएगा। तो सबसे पहले ही, और आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस, तो ही के साथ हमने लिखा विल, और आएगा तो हमने लिखा कम, ही विल कम, वो आएगा कब? 10 अगस्त को। तो देखिए 10 अगस्त क्या है, यह हम लोग डेट बतला रहे हैं, और डेट के नाम के पहले ऑन का प्रयोग करते हैं, तो बोलेंगे ऑन ऑन 10th अगस्त, अगस्त। ओके। अगला है दोस्तों कि मोहन 4 बजे जगेगा। तो कौन जगेगा? तो मोहन, उसके बाद विल वेक अप, वेक अप कितने बजे? 4 बजे। तो देखिए यह तो ओ क्लॉक आ गया, तो बोलेंगे एट 4 o'clock, 4 o'clock पुलिस। ठीक है। अगला है दोस्तों, मैं जनवरी में जाऊंगा। तो सबसे पहले आई, और आई के साथ विल गो, कब जाएंगे? जनवरी में। तो यह तो महीना का नाम बतला रहा है, और महीना के नाम के पहले इन लगाते हैं, तो लिखेंगे इन जनवरी, इन जनवरी फुल स्टॉप। नेक्स्ट है दोस्तों कि वह सोमवार को आएगा। तो सबसे पहले ही, और ही के साथ विल, आएगा तो कम, ही विल कम, कब आएगा? सोमवार को आएगा। कब आएगा? सोमवार। तो सोमवार क्या चीज का नाम है? नेम ऑफ डे है, तो बोलेंगे ऑन मंडे, ऑन मंडे। ठीक है। अगला है दोस्तों कि मैंने 9 जून को एक कार खरीदा। मैंने मैंने 9 जून को एक कार खरीदा। आप कमेंट करके बताएंगे कि मैंने 9 जून को एक कार खरीदा। तो मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूं, बॉट आई बॉट अ कार डैश। अब यहाँ पे 9 जून का अंग्रेजी जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको लिख के बताना है कि आई बॉट और कार के बाद 9 जून को आप इन लिखेंगे, कि ऑन लिखेंगे, कि एट लिखेंगे। ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप को यह क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद।